जो आज का आपका टॉपिक है वह है कूलिंग कर्व मेथड। इसमें आप कंसीडर करोगे एक सिस्टम वाई ई वाई डैश अप टू पॉइंट पी के ऊपर क्या है आपके पास लिक्विड फेस प्रेजेंट है। जब आप वाई को कूल्ड करना स्टार्ट करोगे तो पी पॉइंट पे सॉलिड बी सेपरेट आउट होने लग जाएगा। सॉलिड बी पॉइंट अलोंग द कर्व ओ बी। यहाँ पे क्या है लेड, तो लेड सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। जब आप इसको ऑल कूल करोगे सॉलिड और लिक्विड मेल्ट को तो एलो फ्रॉम पी टू ई, तो कंपोजिशन आपके पास अलोंग द कर्व चेंज होगी पी ओ। ठीक है, तो ओ पॉइंट पे यूटेटिक पॉइंट पे सेकंड कंपोनेंट ए ए जी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। तो इसके नीचे जब आप टेम्परेचर को और कूल्ड करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा सॉलिड डिक्रीज हो जाएगा अलोंग द कर्व ई वाई डैश। तो हम जब इसको यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा किस पॉइंट पे यूटेटिक पॉइंट पे। अब जो हमारे पास टेम्परेचर लो है ई वाई डैश, तो वहां पे क्या क्या फेस अलोंग करते हैं आपके पास सॉलिड ए और सॉलिड बी सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस मैम। फिर हमारे पास है इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो टेम्परेचर और टाइम के वर्सेस करते हैं। तो इसमें हम जब बी टू ए करेंगे तो हमारे पास जैसे लेड में हमने ऐड करना क्या स्टार्ट करा सिल्वर, ऐड इन सिल्वर, तो सिल्वर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू लेड। ठीक है, तो लेड की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज। तो जब हमने इसको ऐड करना स्टार्ट किया तो हमारे पास टेम्परेचर जब लो हुआ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, तो जब हमने बी को कूल करना स्टार्ट किया तो ए पॉइंट पे यहाँ पे ये बी पॉइंट है वहां पे क्या सेपरेट आउट होगा लेड सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड लेड। अब इसमें हमारे पास टेम्परेचर और लो किया तो ये कर्व हमारे पास सी पॉइंट पे आ जाएगी। सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा सेकेंड सॉलिड ए जी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। फिर हमने और टेम्परेचर को लो किया तो सॉलिड और सॉलिड बी प्रेजेंट हो जाएंगे। ये ग्राफ ऐसे बना देखिए, जब हमने कूल किया तो बी पॉइंट पे सॉलिड ए सेपरेट आउट हो गया जब हमने ए टू बी लिया। ठीक है, जब हमने सिल्वर में क्या ऐड करा लेड ऐड किया तो लेड की कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, सिल्वर की कंसंट्रेशन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने जब कूल करना स्टार्ट किया तो हमारे पास सॉलिड बी पॉइंट पे सॉलिड ए सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया, सिल्वर सेपरेट आउट हो गया, तो वहां पे हमारे पास सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गई, तो हीट इज इवोल्व अलोंग द कर्व बी सी। टेम्परेचर हमारे पास कूल हो गया, उसके बाद सी पॉइंट पे सॉलिड बी भी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया, प्लस सॉलिड ए है पहले से और सॉलिड लिक्विड है आपके पास मेल्ट मिक्सचर है ए ओ बी का। वहां पे टेम्परेचर क्या था कांस्टेंट था 303 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर हमने ऑल कूल किया तो ये आपके पास ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा सॉलिड ए और सॉलिड बी सेपरेट आउट हो जाएंगे, यहाँ पे लिक्विड एग्जिस्ट नहीं किए करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस मैम। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कूलिंग कर्व मेथड। हमारे पास कुछ लिक्विड्स होते हैं जिसको हम सुपर कूलिंग दे देते हैं, तो वहां पे सॉलिड ए जो बी पॉइंट पे सॉलिड बी पॉइंट पे आपका पास क्या सेपरेट होना चाहिए था सॉलिड बी पॉइंट पे सॉलिड ए सेपरेट आउट होना चाहिए था, बट वो आपके पास इस पॉइंट पे हो जाता है पी डैश पे, फिर आप उसको और इंक्रीज करते हो टेम्परेचर को जब जाके वो बी पे सेपरेट आउट होता है आपके पास। ठीक है,
तो एक प्रॉब्लम लिमिटेशन ये आई थी हमारे पास, इन सम लिक्विड मिक्सचर्स सुपर कूलिंग टेक प्लेस, तो सॉलिड डज नॉट सेपरेट आउट रेडली, ब्रेक इज नॉट ऑब्टेन एट पॉइंट पी। तो कर्व को आपने कूलिंग टेक प्लेस की तो आपने पी डैश का जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज किया अलोंग द कर्व पी डैश बी। तो मिक्सचर कूल्स होगा अलोंग द बीसी एंड पॉइंट पी कैन बी लोकेटेड एक्स्ट्रापोलेटिंग द कर्व बीसी। फिर इन सम केसेस में यहाँ पे हमारे पास बन जाता है आपके पास सुपर कूलिंग, पर यूटेटिक पॉइंट पे अगर आपने सुपर कूलिंग कर दी तो यूटेटिक पॉइंट पे सेकेंड हाफ जो है वो सॉलिड सेपरेट आउट नहीं होगा, डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पास। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या है कि जब आप टेम्परेचर से थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर नोट करते हो तो थर्मामीटर पे इसके जो सॉलिड ए और सॉलिड बी के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, तो उसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। थर्ड इसकी लिमिटेशन ये बी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास था मेल्ट मेथड। इसमें हम कंसीडर करते हैं हमारे पास है लाइन जैसे जेड वाई एक्स। अब जेड को हमने हीट करना स्टार्ट किया तो वाई पॉइंट पे हमारे पास क्या सेपरेट आउट होगा, सॉलिड। सॉलिड ए सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आपके पास लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, अब वाई पॉइंट है आपके पास, तो उस पे आपके पास अलोंग द कर्व ओ डी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी और लिक्विड मेल्ट मिक्सचर। तो जिस पॉइंट पे थोड़ा सा भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, था मेल्ट। इसको और हीट किया तो सेकेंड आपके पास यहाँ पे सॉलिड बी सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कंप्लीटली मेल्ट हो जाए ओ पॉइंट पे उसको क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिसपे हमारे पास थोड़ा सा लिक्विड मिक्सचर में मेल्ट हो जाए, वाई पॉइंट को हम क्या कहेंगे, था मेल्ट। और ओ पॉइंट कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए हमारे पास जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम, जिसको आप डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। इसका मीनिंग क्या है कि लेड में से अगर हमें एजी को सेपरेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये डायग्राम हमारी हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, लेड में से एजी को सेपरेट करना है तो हमारी हेल्प करेगा ये। तो लेड का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ओर है वो है ग्लेना। ग्लेना का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस। इसमें 0.1% एजी की इम्प्यूरिटीज इंक्लूडेड होती है। इसको नाम हम क्या कहते हैं, अर्जेंटीफेरस लेड। अर्जेंटीफेरस लेड। ठीक है, अब हमारे पास इतना हीट करेंगे हम अर्जेंटीफेरस लेड को, किससे, मेल्टिंग पॉइंट लेड से ज्यादा हमें उसको हीट करना है। तो एक्स पॉइंट पे हमने उसको हीट कर दिया, उस वहां पे क्या प्रेजेंट है, सिस्टम हमारे पास लिक्विड फेस प्रेजेंट है। तो उसको हमने जब कूल करना स्टार्ट किया एक्स पॉइंट को, तो वाई पॉइंट पे क्या सेपरेट आउट हो गया हमारे पास, सॉलिड सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया, सॉलिड लेड। अब ओ पॉइंट तक हमारे पास मैक्सिमम लेड सेपरेट आउट हो जाएगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। ओ पॉइंट के बाद हमारे पास लेड सेपरेट आउट नहीं होगा, जितना होना होगा आपके पास ओ पॉइंट से पहले हो जाएगा, मैक्सिमम लेड सेपरेट आउट हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। अब आता है हमारे पास पेटिसेशन प्रोसेस। लेड के अंदर से एजी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। अब आप कैसे कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट चल रहे हो,
तो उसमें Ag की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज हो रही है? लेड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और Ag की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट पे मान लो आपके पास क्या है, 99.9% लेड है और 0.1% Ag प्रेजेंट है। अब जब हमने इसको O पॉइंट तक कूल्ड किया तो अलोंग द कर्व आपके पास O पॉइंट तक क्या हो गया, 2.6% Ag। Ag की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी और 97.4% आपके पास लेड हो जाएगा और 2.6% Ag। तो Ag की कंसंट्रेशन आपके पास इंक्रीज होगी। पैटिसन प्रोसेस में क्या होता है, सिल्वर की कंसंट्रेशन लेड में इंक्रीज की जाती है इस मेथड से, पैटिसन प्रोसेस से। तो पैटिसन प्रोसेस में आपके पास लेड सिल्वर एलॉय फॉर्मेशन की जाती है बाय दिस मेथड। ओके, समझ आया ये आज का टॉपिक आपको? Yes, ma'am.